नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं MTS का हमारा बैच चल रहा है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बहुत बढ़िया क्लास लेके आए हैं आपके लिए दोस्तों। आज हम बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं LCM और SCF के। ये समझिए सारी टाइप कवर कर लिए हमने अपने इन क्वेश्चंस में, और यदि कोई टाइप बचती है तो वो किसी लिंक क्वेश्चन के साथ बच रही होगी। जैसे कि मान लीजिए एवरेज का के साथ लिंक करके SCF LCM दे देगा, तो वो हम वहाँ कवर करेंगे। या फिर मान लीजिए वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ कुछ लिंक करके दे दे, तो जब हम वो चैप्टर्स भी करेंगे तो उसके साथ भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो उसको कवर कर लेंगे। फिलहाल SCF LCM टॉपिक में कुछ भी नहीं बचा है, हमने सारे टॉपिक में टाइप्स आपको समझा दिए थे। जिसने वीडियो नहीं देखी हो पहले वीडियो देख लीजिए। और आज हम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये समझिए क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके पास यहां से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, पहले भी करा चुका हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216 इफ SCF इज 6 देन देयर LCM। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि SCF 6 है तो उनका LCM कितना होगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM गुणा HCF। ये आपने पढ़ लिया होगा, हमने आपको पढ़ा दिया है, पहले भी पढ़ा दिया है दोस्तों। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बताइए कितना हो गया। उसने देख रखा है 216। चलिए दोस्तों 216 लिख लेते हैं। LCM उसने हमें ज्ञात करने को दिया है तो LCM ज्ञात कर लेंगे, गुणा SCF उसने हमें 6 दिया है। तो दोस्तों जैसे ही हम LCM निकालेंगे तो 216 को हम 6 से भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लगभग आप देख लीजिए 36 आंसर आना चाहिए। 6 तिया 18 और 6 छिंग 36। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। हम टिक करके बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। समय आपका बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, बहुत जल्दी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला फार्मूला मैंने आपको जब मैंने टाइप्स कराए थे, थ्योरी भी दी थी इसकी, जब करा दिया था। इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द LCM ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स देयर SCF। The sum of LCM and SCF is 125. If one of the number is 100, then the other number is। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, उनके SCF का 4 गुना है। यानी LCM बड़ा ही होगा, सीधी सी बात है, बट इसने दे दिया कि भाई SCF का 4 गुना है। ठीक है, SCF और LCM का योग भी दे दिया इसने। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कर लेंगे दोस्तों इसमें। देखिए कैसे कर सकते हैं हम। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको जो करना है, आपको जो गिवन है वो गिवन है LCM जो है वो 4 गुना है SCF से। एक चीज तो आपको यही गिवन है। फिर दूसरा क्या गिवन है, सम, दोनों का जोड़ कितना है 125। तो आपको पता है LCM प्लस HCF ये जो है हमारा 125 है, ये भी पता है। तो क्यों ना हम यहां से जो ये LCM की वैल्यू 4 SCF आई है ये यहां रख दें, और जल्दी से रख के सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो SCF प्लस HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। तो 5 HCF कितना हो गया, 125। तो HCF कितना हो गया दोस्तों, 25 आ गया। तो SCF 25 हो गया। LCM इसका 4 गुना है तो LCM 100 हो जाएगा। अब बताइए क्या कह रहा है वो, यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर लीजिए। कर लेंगे, SCF आ गया। तो चलिए अब हमारा फिर वही फॉर्मूला लगाना है हमें कि HCF गुणा LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए कितना बेहद फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चनों में दो टाइप में यूज हो चुका है। SCF गुणा LCM, तो SCF 25 आया, ये लीजिए दोस्तों। LCM इसका 4 गुना था 100, एक नंबर 100 दे रखा है, तो दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25। तो दोस्तों दूसरा नंबर हो गया 25। तो इसका उत्तर जो है हमारा 25 आ जाएगा। आप बी पे टिक करेंगे। और देखा सवाल जो है ये भी आया हुआ सवाल है, जो कि बहुत आसान हो गया है अब आपके लिए, बड़े आराम से अब आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे, जिन्होंने नहीं देखी है तो उनको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने हर टाइप का सवाल वहां पर समझाया है और प्रॉपर थ्योरी दी है, लॉजिक दिए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स दिए हैं, सब वहां पर दिया है। आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाना चाहिए। अब देखिए आगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12। नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है। तो देखिए इसमें मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि दोस्तों सबसे पहले जो एचसीएफ 12 लिखा होता है, तो एचसीएफ के बाद जो नंबर में बचता है, मान लीजिए जैसे कि x और y दो ऐसे गुणनखंड मान लेता हूं मैं, x और y दो ऐसे गुणनखंड मान लेता हूं जो कि एचसीएफ के अलावा वाले थे। ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं, x और y दो ऐसे गुणनखंड मान लेता हूं मैं जो कि एचसीएफ के अलावा वाले थे। तो अब आप ये बताइए कि संख्याएं क्या हो जाएंगी। देखिए पहली संख्या मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 12 गुणा x। भाई ये गुणनखंड की गुणा x में कर दी तो पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या बताइए दोस्तों, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या हो जाएगी 12 गुणा y। दोनों संख्याएं आ गई। अब उसने क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब 12 गुणा x गुणा 12 गुणा y इज इक्वल टू 2160। सिंपल सी बात है, यही होगा। वही क्वेश्चन बार बार इस्तेमाल रिपीट हो रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, 12 से इसको काट लेते हैं दोस्तों। तो 12 से इसको विभाजित कर लीजिए, ये लीजिए यहां विभाजित कर देते हैं हम इसको, 2160 12। तो 12 एकम 12, कितना बचा, ये बचेगा आपका 9, 96। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 12 8 96, तो ये हो जाएगा 180, 96 हो जाएगा। और ये जीरो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, जीरो, तो 180 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए 12xy बराबर 180, 12xy 180 के बराबर हो गए। तो xy और निकाल लीजिए दोस्तों, कितना होगा, तो 180 को और 12 से काट लीजिए, 180 बटे 12, तो 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया, तो ये आ गया 15। तो दोस्तों xy की जो गुणा आई वो 15 आ गई, xy जो आए वो 15 आ गए, यानी जो दो ऐसे नंबर हैं उनका जोड़, उनका गुणा आ गया 15। अब वो नंबर सोचने हमें कितने कितने हो सकते हैं। देखिए तो जब दो नंबरों का वो 15 आ गया तो दोस्तों देखिए क्या क्या हो सकता है, ये x और ये y। x 1 हो सकता है तो y 15 आ जाएगा, x 3 हो सकता है तो y 5 आ जाएगा। इसके अलावा तो और कोई होगा नहीं भाई, ये 15 होगा और ये 1 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, बात तो तब भी वही पढ़नी है। तो ये दो हमारे ऐसे पेयर आए, दो ऐसे पेयर आए जिससे कि हमारा ये जो है एक्स वाई सही बैठ रहा है। तो इसका मतलब देखिए प्रोडक्ट दोनों का 15 ही बैठ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसमें बताइए, अगर वो हमसे पूछे कि पहला नंबर ज्ञात कीजिए, तो पहला नंबर है हमारा 12 और दूसरा नंबर है हमारा 12 गुणा 15, या पहला नंबर है हमारा 36 और दूसरा नंबर है हमारा 60। तो इस तरीके से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो अभी फिलहाल उसने केवल हमसे पेयर पूछे हैं दोस्तों, पेयर, संभावित पेयर, तो पेयर 2 हो गए। अगर वो नंबर पूछता तो हम नंबर भी इन दोनों से 2 पेयर बनते नंबरों के, वो हम निकाल देते। वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए पहला नंबर, पहली संख्या 12x, तो 12 गुणा 1 यानी 12। दूसरी संख्या 12 गुणा 15, तो एक पेयर तो ये बन गया। दूसरा पेयर देखिए 12 गुणा 3 यानी 36, 12 गुणा 5 यानी 60, एक 36 60 का पेयर बन गया। तो आप ऐसे बड़े आराम से पेयर बना सकते हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आपने कराए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो खुद कीजिएगा, वीडियो देख के बड़े आराम से आपसे हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और उनका एचसीएफ दिया था। अब की बार दोस्तों क्या दिया है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेके आया हूं। द सम ऑफ 2 नंबर एंड देयर एचसीएफ। इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा,
पूछ सकता है MTS में या SSC के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 5 to 8 एंड देयर SCF इज 33। तब इस सवाल को आप किस तरीके से करेंगे, तो हमने यही देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का योग 528 है और उनका जो SCF है वो 33 है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि जब भी संख्या का SCF दिया गया होगा तो दो गुणनखंड मान लीजिए। अब दो गुणनखंड मान लीजिए, कौन कौन से होंगे? X और Y। X और Y ऐसे गुणनखंड है जो कॉमन नहीं है, यही नंबर बनाएंगे। तो पहली संख्या क्या बन गई बताइए दोस्तों? पहली संख्या, ये बार बार यही कंसेप्ट रिपीट कर रहे हैं SSC वाले, बड़े आराम से आप कर सकते हो, 33x। दूसरी संख्या बताइए दोस्तों क्या बन गई? दूसरी संख्या बन गई 33y। पहली संख्या 33x, दूसरी संख्या 33y। अब की बार क्या दे दिया उसने? जोड़। पहले गुणा दिया था, अब की बार जोड़ दे दिया। 33x प्लस 33y इज इक्वल टू 528। ठीक दोस्तों, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा 528 बटे 33। 528 बटे 33। आप चाहो तो इसको भाग कर लीजिए, जितना भी आएगा निकाल लीजिए। 528 बटे 33, जिस भी तरह से आप भाग करना चाहें। 33 एकम 33 कितना हो गया दोस्तों? ये 9 बचा, और ये कितना बचा? 19 और 8, तो ये कितना हो जाएगा? 6 से कर लीजिए। 6 तो 6 तिया 18, 1 6 तिया 18, 19, 198 पूरा हो गया दोस्तों, 16 आ गया। जैसे भी आप इसको कर सकें वैसे करके इसको आंसर काट के, आप चाहे तो इसको 11 से भी काट के कर सकते थे। उत्तर आपका आंसर आ गया 16। अब देखिए दोस्तों, x प्लस वाई जो है वो 16 आ गया। अब हमें संभावित पेयर निकालने हैं, जोड़े निकालने हैं, कितने हो सकते हैं जिसमें x प्लस वाई 16। जैसे हमने वहां निकाला था प्रोडक्ट का, ऐसे ही हम यहां पर निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर मैं फिर टेबल बना देता हूं x और y की, और आप लोग मेरी मदद करेंगे निकालने में। बिल्कुल, ये देखिए x और y। अब देखिए यदि x 1 है तो y 15 होगा, x 2 है तो y 14 होगा, x 3 है तो y 13 होगा, x 4 है तो y कितना होना चाहिए? 12 होगा। चलिए x 5 है तो y कितना होगा बताइए दोस्तों? 11 होगा। चलिए, और 6 है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और कितना होगा दोस्तों? 7 है तो कितना हो जाएगा? ये 7 है तो 9 हो जाएगा। चलिए, और 8 है तो कितना हो जाएगा? ये यदि 8 है तो 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर रिपीट होने लग जाएंगे, तो हमें बस इतने ही पेयर लेने हैं। अब इतने पेयर हैं, इतने सारे पेयर हैं, इनमें से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 और 14 ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें तो कॉमन अगर चीज, उनमें कॉमन ही तो नहीं होगा कुछ भी। कॉमन होता तो 33 के साथ 2 बाहर में निकल के 66 ना बना देता। यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन होता तो SCF में ही ना आ जाता। इनमें यही खासियत है कि इनमें कोई कॉमन नहीं आएगा। तो ये वाला पेयर हमारा बिल्कुल बढ़िया, कोई कॉमन नहीं आ रहा। ये पेयर देख लो, बिल्कुल बढ़िया, कोई कॉमन नहीं आ रहा। ये फिर हमारा पेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर 4 कॉमन आना होता तो आ ही जाता, SCF में जाके मल्टीप्लाई होता। तो ये भी हमारा पेयर नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया पेयर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है। ये भी हमारा पेयर हो जाएगा, और ये भी पेयर नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पेयर क्यों नहीं हो रहे। इसलिए नहीं हो रहे दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, उसका जब SCF निकल चुका, SCF उस नंबर में से निकल चुका, अब उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं बची, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, तो उसके जो भी फैक्टर बचेंगे वो को प्राइम होंगे, वो आपस में नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो कितने हो गए दोस्तों? गिन लो। 1 टिक लगे हुए पे, 2 और 3 और 4। ये हमारे 4 पेयर हो गए जो हमारे काम के हैं। आंसर आपका हो गया 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप इसको कर लोगे। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गई, तो आप फिर इसको बड़े आराम से कर लेंगे। समय ज्यादा ये आपका नहीं लेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, और उनको मान लीजिए कोई नहीं करा रहा तो आपका नुकसान करा रहा है, क्योंकि इस केवल सारे ही शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन तो नहीं हो सकते ना। आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस से अपनी स्पीड को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है वही आपको शॉर्ट ट्रिक लगे। तो इतनी स्पीड भी करनी पड़ेगी क्योंकि हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती।
चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, द रेशो ऑफ टू नंबर इज 5:6। अब देखिए रेशो दो नंबर का रेशो दे दिया, जब यहां पर वो रेशो दे दे दो नंबर का, और इसको ध्यान से देखो, एंड देयर एलसीएम इज 480 देन एचसीएफ, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया और उनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम दे दिया और एचसीएफ आपसे पूछा। तो आप यहां ध्यान से देखो, ये कटने वाली नहीं है, ये वाली चीजें जो है वो कटने वाली नहीं है। इसका मतलब अगर मैं ये दो फैक्टर मान सकता हूं, ये दो फैक्टर मान सकता हूं कि एक फैक्टर 5 की गुणा में होगा, एक फैक्टर जो होगा वो 6 की गुणा में होगा। बात समझ में आई दोस्तों? तो मैं इनका जो है एचसीएफ जो है वो मैं मान लेता हूं x, तो एचसीएफ में x मान लेता हूं, मान लो नंबर हो गए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5x एक नंबर हो गया और 6 एक x नंबर हो गया, 5x और 6x आपके नंबर हो गए, ठीक है, 5x और 6x आपके नंबर हो गए। अब ध्यान से देखो, चाहे आपने रेशो को x माना हो, चाहे आपने कुछ भी माना हो, जैसे कि हम जनरली हमको सिखाया जाता है कि रेशो को क्या मान लो, x मान लो, हमने रेशो को x मान लिया। अब ये x ही तो एचसीएफ है, क्योंकि यही तो कॉमन है इन दोनों नंबरों में। इन दोनों नंबरों में क्या कॉमन है, x, जो आपने रेशो को माना वही आपका एचसीएफ माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई हो आपको? तो सवाल आपका खत्म हो चुका है। अब ये नंबर आ गए दोनों, ये है पहला नंबर, नंबर 1, और ये दूसरा नंबर आ गया नंबर 2। अब आपको पता है आपको क्या करना है, दोनों की गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा, 5x गुणा 6x बराबर एलसीएम कितना है दोस्तों, 480, और एचसीएफ कितना है, बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सेकंड नंबर का था। एचसीएफ हमारा ये जो रेशो माना वही है। तो ये तो हो गया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये एलसीएम और ये एचसीएफ। बस जो ये समझ गया कि रेशो एचसीएफ है, क्वेश्चन खत्म है, उसके लिए टेंशन लेनी ही नहीं है उसे एक पैसे की भी। बस कर लीजिए, x से x कट गया और 6 पंजे 30, तो 30x इज इक्वल टू 480, तो x इज इक्वल टू 48/3। तो कितना हो गया दोस्तों, 1 और 6, तो x इज इक्वल टू 16 आ गया हमारा। तो x इज इक्वल टू 16 आ गया, तो एचसीएफ ही हो गया है, तो सीधा तो एचसीएफ आ गया। वो पूछ भी हमसे क्या रहा है, देन द एचसीएफ इज, सीधा सीधा टिक करो 16 और आगे बढ़ो। तो उम्मीद करता हूं आपको सवाल बड़े आराम से समझ में आ गया और शॉर्ट ट्रिक है, बहुत जल्दी आपसे हो भी जाएगा। इसमें कोई ट्रिक वगैरह लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है, जब क्वेश्चन ही आधे मिनट में हो रहा है तो ट्रिक क्या लगानी हमें इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 120 एंड देयर एचसीएफ इज 10। Which of the following can be the sum of those two numbers? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है और उनका एलसीएम यानी एचसीएफ, उनका एचसीएफ 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा उन दो संख्याओं का योग हो सकता है? तो दोस्तों फिर वैसे ही करेंगे हम, एचसीएफ हमें 10 दिया हुआ है, बाकी के बचे हुए, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी के बचे हुए दो फैक्टर हम x और y मान सकते हैं और बड़े आराम से सवाल को कर सकते हैं। चलिए, तो आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो हम आपको बताएंगे। आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो हम चलिए बता ही देते हैं आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो एचसीएफ जो है हमारा वो 10 है और एलसीएम जो है हमारा वो 120 है। तो सम पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं 10x हमारा हो गया पहला नंबर और 10y जो हो गया वो हो गया हमारा दूसरा नंबर। यही करना है हमें, 10x पहला नंबर हो गया, 10y दूसरा नंबर हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होगा दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ के कर लीजिए। तो 10x गुणा 10y इज इक्वल टू 120 गुणा 10, यही करेंगे हम। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, एक्स वाई जो हो गए हमारे हो गए 12, एक्स वाई आ गए हमारे 12। अब एक्स वाई जब 12 हो गए तो इसके वही कॉम्बिनेशन बनने हैं, बना लीजिए आप चाहो तो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए एक्स और वाई के, एक्स और वाई या तो 1 और 12 होगा
या 3 और 4 होगा, या 2 और 6 वो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? उसमें कॉमन आ रहा है। तो 1 और 12 और 3 और 4 ये होगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन आना होता तो वहां आ जाता। तो x यदि 1 है तो पहला नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। यदि x 1 है तो पहला नंबर मैं यही लिख दूं छोटा सा, तो पहला नंबर कितना हो गया दोस्तों? 10। और यदि y 12 है तो दूसरा नंबर कितना हो गया दोस्तों? 120। तो 10 और 120 कितना सम हो गया इसका? 130। 130 ऑप्शन देखो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बैठा। चलिए 3 से देख लेते हैं। यदि x 3 है तो पहला नंबर कितना हो गया दोस्तों? 30। पहला नंबर कितना हो गया? 30। यदि y 4 है तो दूसरा नंबर कितना हो गया? 40। कितना सम बैठा? 70। देख लो दोस्तों 70 है, बिल्कुल है। क्वेश्चन टिक करो, आगे बढ़ो। तो ये हमारा तरीका है क्वेश्चन करने का। एक ही तरीके के क्वेश्चन लग रहे हैं, आप ध्यान दे रहे होंगे, क्वेश्चनों को बदल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ लगे जा रहा है, और सवाल आपके बढ़िया तरीके से हो रहे हैं अभी तक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 48, द नंबर आर इन रेशो। अब सम पूछ लिया उसने, द नंबर आर इन रेशो, द सम ऑफ द नंबर इज। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है जो है 48 है, एलसीएम 48 है, संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। तो वही सेम क्वेश्चन है, जब 2 और 3 के अनुपात में है, लेट रेशो बी एक्स, यही बोलते हैं, लेट रेशो बी एक्स। ये तो बोला था मान लिया गया रेशो को एक्स। तो पहला नंबर कितना हो गया दोस्तों? पहला नंबर 2x, दूसरा नंबर 3x। और जब कि आपको बताया इन दोनों में कॉमन ही क्या है? x, तो हम यह मान सकते हैं कि x इन दो नंबरों का HCF है। तो हम यह मान सकते हैं कि x जो है इन दो नंबरों का HCF है। अब बताइए क्वेश्चन में क्या दिक्कत रह गई आपको? HCF x है, दो नंबर पता है, LCM पता है, निकाल दीजिए दोस्तों। तो निकल जाएगा, देखिए 2x इंटू 3x इज इक्वल टू कितना है? 48 इंटू एक्स। 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स है, x कट गया, और x इज इक्वल टू 48 अपॉन 6, 6 8 जा 48, x आ गया हमारा 8, हमारा HCF आ गया 8। जब हमारा HCF 8 आ गया तो दो नंबर कितने हो गए बताइए दोस्तों? दोनों नंबर बता दो। HCF जब हमारा 8 आ गया, x और y, तो x हो जाएगा हमारा 16 और y हो जाएगा हमारा 24। तो x हो जाएगा हमारा 16 और y हो जाएगा हमारा 24। तो यहां से हम इनको जोड़ लेंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योग क्या है। तो जोड़ लीजिए 16, 40 इसका उत्तर हो जाएगा, और हम बड़े आराम से सवाल को करके भागते हुए नजर आएंगे। बताइए दोस्तों, देखिए बता रहा हूं ना, सवाल आप बड़े आराम से सवाल का इलाज मान सकते हो। बस दिक्कत क्या है कि उसके कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो सवाल तुम्हारा इलाज कर देगा, ध्यान रखना। चलिए, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। अब देखो इन्हें कुछ भी नहीं दिया। अब इसका सवाल देखो तुम, इसने कुछ भी नहीं दिया, इसने HCF दे दिया और LCM दे दिया, बस ये दिया है। और बाकी हमें क्या है, तुक्के मारो, कौन से दो नंबर हो सकते हैं, मार देते हैं तुक्के। चलो, अगर मैं देखूं कि HCF और LCM में, अगर मैं LCM में से HCF हटा लूं तो मेरे दो कॉमन नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? XY आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो XY में डायरेक्ट निकाल सकता हूं, क्या हो जाएंगे? LCM बटे HCF, यही तो होगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, XY जो अभी तक मैं करता आ रहा हूं, HCF, ये डायरेक्ट लिख सकता हूं कि दो नंबरों के जो गुणनखंड बचे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? LCM बटे HCF। यदि दो नंबर जो है 11x, तो नंबर कितने होंगे हमारे? 11 नंबर कितने मान लेंगे दोस्तों? नंबर मान लेंगे हम 11x और 11y, 11x और 11y।
तो 2 नंबर का सीधा सीधा आ गया, कितना आ गया 385/11, 385/11। तो 11 तिया 33, 11 पंजे 55, तो हो गया। तो एक्स वाई कितना आ गया 35, एक्स वाई कितना आ गया 35। अब प्रोडक्ट है, टेबल बनानी है, टेबल बना के पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी देखने के बाद क्वेश्चन को बड़े आराम से कर देंगे। एक्स और वाई या तो 1 और 35 होगा या 7 और 5 होगा, और कुछ भी हो सकता हो तो बता दो, मुझे तो लग नहीं रहा और कुछ होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो यही आ रहे हैं 7, 5, 1, 35। अब देखो, यदि 1 है तो 1 से हमारा, यदि x 1 है तो 1 तो आ गया हमारा नंबर, पहला नंबर कितना आ गया, पहला नंबर आया, यदि x 1 है तो 11, और दूसरा नंबर कितना आया दोस्तों, दूसरा नंबर आया 35 गुणा 11, तो 385, तो 11 और 385 तो नंबर आ ही गए, बस। तो 11 और 385 तो आए गए, तो या तो ऑप्शन ये है या ये है। दूसरा और चेक कर लेते हैं, 7 और 5 भी तो है, तो 7 और 5 से देख लेते हैं, पहला नंबर कितना हो जाएगा 77, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 55, तो ये भी नंबर है हमारे। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ये आ गया भाई, या तो ये या ये, इसके अलावा और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि बाकियों में तो एक ही दे रखा है उसने, ये तो होगा ही नहीं। देखिए, ठीक है, ये अकेला या अकेला, उसने और वाले बेटर ऑप्शन ऊपर दे दिया, तो बेटर ऑप्शन पे लगाएंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया दोस्तों। तो एक ही, आप देख पा रहे हो, एक ही तरह के क्वेश्चनों को कितना ट्विस्ट कर करके वो दे रहे हैं, सिंपल प्रोडक्ट, और ये अगर आपके समझ में आ गया तो बड़े आराम से आप इसको कर दोगे। चलिए अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हम अपनी वीडियोस में बार बार हमने बहुत सारे कराए हैं आपको। अब देख लीजिए आप, फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड सेपरेटली बाय 15, 20, 36, 48 लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, मैंने वीडियो में आपको बताया था जिसे और जिसको में ही HCF LCM पूरा खत्म है, जिसे और जिसको, बस ये ध्यान रखना, यहीं पे LCM खत्म है। जिसे 15, 20, 36 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो। इनसे विभाजित करना है, इनसे बड़ी संख्या आएगी, इसका मतलब इनका LCM और लीस्ट भी बोल दिया उन्होंने। LCM में ज्यादातर ऐसे शब्द सुनाई को देते हैं, लीस्ट, इनसे विभाजित करना है उन्हें, उसे संख्या को, ऐसे शब्द सुनाई देते हैं हमें। क्या क्या सुनाई देते हैं, लीस्ट, या फिर इन कुछ संख्याओं को उस संख्या से विभाजित करना, यानी इनको विभाजित, यानी ये जो संख्याएं हैं, आप ध्यान से सुनिए, ये जो संख्याएं हैं ये छोटी हैं, वो संख्या जो LCM है वो बड़ी आने वाली है। तो ये नंबर जितने भी हैं ये LCM को पूरी तरह से डिवाइड करते होंगे, ये रूल है। चलिए तो आप देख लेते हैं, इनका LCM निकाल लेते हैं दोस्तों। LCM निकाल लीजिए, तो 15, 20, 36 और 48 का LCM आप निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 से निकाल लीजिए पहले, 3 पंजे 15, 20 को तो ऐसी कुछ नहीं करेंगे, 12 और 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा 6 तिया 18। फिर देख लीजिए 5 इसका LCM आ जाएगा, 5 का मतलब हो गया ये 1, ये 4, ये 12 और ये 16। अब यहाँ पर कर लीजिए 4 इसका LCM आ गया, 1, 1, 3 और 4, बस ये 12 इसका हो गया। तो अब आप कर सकते हैं, देखिए 12 पंजे 60, 60 इंटू 4 240 और गुणा 3, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 0 और 4 तिया 12, 720। कितना हो गया 720। तो 15 भी 720 को, 720 आप याद रखिएगा, 15 720 को पूर्णतः विभाजित करता है, 20 भी 720 को पूर्णतः विभाजित करता है, 36 भी करता है और 48 भी बढ़ता है। कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होगा। यदि अब मैं एक काम करता हूं, 721 कर देता हूं, तो अब मुझे इनसे एक शेषफल, क्योंकि 720 को विभाजित कर रहा है, एक शेषफल प्राप्त होने लग जाएगा। यदि मैं 722 कर देता हूं
तो अब मुझे 2 शेषफल प्राप्त होने लग जाएगा। वो बोल कितना रहा है 3। तो क्या करें, जो आंसर आया ट्रिक बताई थी वही उसमें रिमाइंडर जोड़ दो। ट्रिक बताई थी आपको मैंने, उसमें क्या जोड़ दीजिए, जो भी आंसर आ रहा है उसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा कि उसमें आप रिमाइंडर को जोड़ देंगे। तो देखिए LCM प्लस रिमाइंडर, जो कॉमन रिमाइंडर है, तो कितना आंसर आया 720 प्लस 3, इसका मतलब 723 इसका उत्तर हो गया। टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो। तो देखिए आप, मुझे आपका सवाल समझाने में भी ज्यादा समय नहीं लग रहा है, तो आप जब खुद कर लेंगे समझ के तो आपका समय तो बहुत ही कम लगना है इन सवालों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल आता है द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड। द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दूं, इंपॉर्टेंट सवाल है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1356 1868 2764 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक मामले में एक ही, इसको आप शेषफल कर लीजिए, शेषफल, शेषफल छोड़कर इनको विभाजित करती हो। ये जो नंबर दिए हैं इनको विभाजित। अब यहां ध्यान रखने का, अब ऐसा नंबर निकालना है जो इन्हें काटे भैया, साफ ध्यान रखना। पहले ऐसा नंबर निकालना था जिसको वे काट रहे थे, यानी एलसीएम उससे बड़ा। अब ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिसको ये काटे, तो यानी छोटा ही आएगा इनसे तो नंबर, तभी तो वो नंबर इन्हें काट पाएगा। समझ पा रहे हो, इनसे छोटा ही तो नंबर आएगा तभी तो इनको काट पाएगा, इनसे बड़ा नंबर तो इनको काट ही नहीं पाएगा। सवाल समझ लो, प्रत्येक मामले में एक ही विभाजित कर सकती है। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है और एक ही रिमाइंडर होना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर हमारा एक ही होना चाहिए, ये बात वो कहता है। ठीक, तो अब इसमें जो है रिमाइंडर भी फंसा हुआ है, सारी चीजें इसमें फंसा ली हैं। तो मैं एक कंसेप्ट देना चाहता हूं। मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लो नंबर 1 प्लस उसमें कुछ रिमाइंडर है r, नंबर 2 प्लस उसमें भी वही रिमाइंडर है r, नंबर 3 प्लस उसमें भी रिमाइंडर वही है r। तो कहने का मतलब यह है n1 प्लस r हो जाएगा, n2 प्लस r हो जाएगा, n3 प्लस r हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यदि मैं, आप सोच के देखो, n1 n2 प्लस r माइनस n1 माइनस r, यानी माइनस कर दूं तो r से तो r कट जाएगा, नंबर क्या आएगा n2 माइनस n1, नंबर क्या आएगा n2 माइनस n1। तो अब ये n2 माइनस n1 तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो n चाहिए था। लेकिन आप एक चीज सोचो, मान लो जो चीज इसमें कॉमन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं HCF गुणा XY, या गुणा, सॉरी, HCF गुणा X, ऐसे लिख सकता हूं ना। पहले नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 नंबर हैं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं HCF गुणा, मैं आपको बताया X, इसको मैं लिख सकता हूं HCF गुणा Y। मान लो ये 2 नंबर है, तो अगर जब मैं इनको माइनस करूंगा तो HCF तो कॉमन जब भी बाहर आएगा ही आएगा, HCF X माइनस Y। अब ये x माइनस वाई कुछ भी होता रहे, ये पूरी टर्म HCF से तो विभाजित होगी ही होगी, यानी इसका HCF भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इन नंबरों का HCF आ रहा था, जो इन नंबरों का HCF आ रहा था, यदि मैं उनको माइनस कर दूं तो उन नंबरों का भी HCF वही आएगा, कि कॉमन तो निकल के आ ही जाएगा, कॉमन तो निकल के आ ही जाएगा आपके सामने। तो क्यों ना मैं इन सबको माइनस कर लूं, क्यों ना मैं इन सबको माइनस कर लूं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इनको मैं माइनस करके बड़े आराम से जो है, ये समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब करूंगा और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो है इसका, चलिए दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इनको एक बार माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या किया जाए, 2764 में से माइनस कर दूं मैं 1868, तो कितना बचेगा आप खुद बता दीजिए।
यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ 6 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 9, और 9 बचने के बाद दोस्तों यहाँ कितना बच जाएगा, फिर यहाँ पर 9 बच जाएगा ना, ये इसमें जाएगा 17 और यहाँ बच जाएगा 16, 896। तो 896 हमारा बच गया दोस्तों। तो पहला तो जो n1 माइनस n2 करके आया 896 में, मैं उसको लिख लेता हूं 896 नंबर मैंने लिख लिया। चलिए अब दूसरा माइनस कर लेता हूं मैं, इसको और इसको माइनस कर लेता हूं। तो मैं करता हूं 2 7 6 4 माइनस 1 3 5 6, इसको भी कर लीजिए आप। तो कितना हो जाएगा, ये भी 8, ये 8 हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर कितना हो जाएगा, ये 0, और 0 के बाद ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 1 4 0 8, यही आ रहा है, बताइए दोस्तों 1 4 0 8। तो दूसरा नंबर आ गया मेरा 1 4 0 8। ये दो नंबर तो मुझे मिल गए इनको माइनस करने पे। तीसरा नंबर और देख लेते हैं, इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो 1 8 6 8 1 3 5 6, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 5। तीसरा नंबर हो गया 512। तीसरा नंबर हो गया 512। तो अब इतनी मेहनत करने की बजाय इसका एचसीएफ निकालते, क्योंकि इसमें तो अभी रिमाइंडर भी था तो निकलता ही नहीं एचसीएफ। तो भाई इसमें तो अभी रिमाइंडर भी था, तो अगर आप इसका एचसीएफ डायरेक्ट भी निकालना चाहते तो आपसे नहीं निकलता, क्योंकि इन नंबरों में रिमाइंडर भी था। अब इन नंबरों में कोई भी रिमाइंडर नहीं है। पहली बात तो ये हुई सबसे बढ़िया। क्या बात हुई दोस्तों, इन नंबरों में कोई भी रिमाइंडर अब शेष नहीं बचा, क्योंकि रिमाइंडर माइनस हो चुके हैं। तो हो सकता है इससे तो आंसर निकलता ही नहीं, लेकिन इससे आंसर आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। तो अब आप चाहो तो अपना आराम से कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, किसी एक को लेके आप कर लीजिए, तो आपका उत्तर जो है बड़े आराम से आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। वैसे तो इसको आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी तरीका बता देता हूँ कैसे करते हैं। एचसीएफ पहले ही बताया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, 1408 को ऐसे लिखना है, आप 896 से इसको विभाजित कीजिए। जब आप इसको 896 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 896 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना 1, और यहाँ हो जाएगा 512। तो जब आप 512 आपका बचा, भी 896 ले लीजिए आप। जब 512 यहाँ शेषफल बचा, 896 ले लीजिए। फिर आप इसको एक से ही करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 512। अब की बार क्या बचेगा, 4 8 384 बच गया। फिर आप 512 ले लीजिए दोस्तों, 512 को फिर एक से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 384। गजब क्वेश्चन है दोस्तों, टफ भी है बहुत और गजब भी है। फिर करिए, यानी देखिए, फिर उसके बाद करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 और 2 6, 6 और 2 8 बचा, 8, यहाँ 0 बची तो 2, और यहाँ बचा 1, 128। अब 128 को जब आप 384 से करेंगे दोस्तों, तो ये 8 तिया लगभग हो जाएगा, 8 तिया 24 का 4 2 गया, और 4 2 नहीं, और ये लीजिए हो गया। तो इसका जो ये उत्तर आया, ये 128 आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो 128 जो है 512 को भी विभाजित कर रहा है, और 128 इसका उत्तर हो गया। तो देखिए लंबा सवाल कितना था, लेकिन ऐसा होगा कि वो बहुत छोटी छोटी डिजिट देगा आपको। दोस्तों ऐसा होगा कि बहुत छोटी छोटी डिजिट देगा, जिसको आप बड़े आराम से कर पाएंगे और बहुत जल्दी कर लेंगे। ये तो मैंने आपको इतनी बड़ी डिजिट दी है समझाने की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which when divided by 3 5 7 9 leaves the remainder 1 3 5 7 respectively। ये मैंने आपको अपनी उसमें भी बताया हुआ है, आप चाहो तो वहां से कर सकते हो। तो जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं वो वहां से कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा। मेरी वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको यही सेम क्वेश्चन करा रखा है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कर लीजिएगा इसको। चलिए दोस्तों, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 27 36 सेपरेटली लीव्स 5 14 एंड 23 रिमाइंडर जो है रेस्पेक्टिव। सबसे छोटी संख्या जिसे
18, 27, 36 से विभाजित करने पर, जिसे 18, 27, 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 5, 14, 23 शेषफल आता हो। तो ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, ये भी बड़े आराम से करेंगे आप। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है और आप देखेंगे इनका गैप जो है वो k होगा, तो k निकाल लीजिए सबसे पहले दोस्तों। तो k देखो, 18 में से 5 गए तो कितने बचे दोस्तों, 13, ठीक है। 14 में से वो गए तो कितने बचे दोस्तों, 27, 13, और इसमें से गए तो भी 13। तो ये जो गैप आएगा ये 13 ही आएगा, आप देखोगे। बस अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है और जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा एलसीएम माइनस के। एलसीएम माइनस के, आप मेरी वीडियो में जा इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा और उसमें से 13 को माइनस कर दीजिएगा, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी उम्मीद करता हूं आप बड़े आराम से कर लेंगे। एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हो, और नहीं निकाल सकते तो दोस्तों लो मैं निकाल के दे देता हूं आपके लिए। एलसीएम कितना निकालना है, 8, 27 और 36 का आपको एलसीएम निकालना है, निकाल दीजिए। तो 18, 27 और 36 और 3 से करेंगे तो 3, 6, 18, 3 निम और ये 12, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब ये 4, 3, 7, 2 से कर लेंगे अभी दोस्तों, 2, 1, 3 और 2। अब हमारा उत्तर आ गया 6, 6 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया, 24 तिया हो गया, 4 तिया 12 और 1 72। तो आपका जो आंसर 72, आपका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया दोस्तों, 72, ठीक है। तो 72 आपका जो इसमें एलसीएम 72 होगा। 3 और 2 6, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। 3 और 2 6, 6 दूनी 3 से करा हमने और ये 12 रहा, ठीक है। और भी कोई नंबर है सेपरेटली रिमाइंडर, नहीं और तो कोई संख्या इसमें मुझे हमें लग नहीं रही है। तो इसका ऑप्शन यही आएगा दोस्तों, 72 में से आप जो है 13 को माइनस कर दीजिएगा, ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये हो सकता है कोई नंबर और हो, वो हमसे वहां पर छूट गया हो जो है, तो उसकी वजह से ये आंसर इस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है हमसे यहाँ पर हो सकता है देखिए एक नंबर छूट गया हो, तो वरना तो इसी का तो हमने कोई गलती तो करी नहीं है। देखिए 3, 6, 12 और 9 और ये 12, फिर 3 से करेंगे तो 2, 3 और 4, फिर आप 2 से करेंगे तो 1, 3 और 2 और 6 दूनी 8, 8 तिया 24 और 72 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक आधा नंबर छूट गया होगा, हम उसमें कोई टेंशन ले नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का लेके आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि देखिए सब ने अधिकतर जो भी ग्रेटेस्ट वाले कराए हैं, स्मॉलेस्ट वाला 1-2 बार आया है, इसलिए आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से प्रत्येक से पूरी तरह विभाज्य हो, प्रत्येक से। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, यही होगी, 4 0 और 1, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसको यदि विभाजित होना है इन सारे नंबरों से, तो इनके एलसीएम से ये विभाजित हो तो काम चल जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, इन सभी का एलसीएम निकाल लिया जाए। तो एलसीएम किसका निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है 3, 4, 5, 6, 7 और 8, निकाल लीजिए मेहनत करके एलसीएम इसका। तो सबसे पहले 2 से कर लेते हैं दोस्तों, 3, 2, 5, 3, 7, 4, ठीक है। फिर क्या किया जाए, फिर 2 से कर लीजिए, 3, 1, 5, 3, 7, 2, ठीक। अब 3 से कर लीजिए, 3, 1, 1, 5, 1, 7 और 2। अब इससे ज्यादा ये कहीं नहीं होंगे, जितने होने थे हो लिए। अब क्या करना है आपको, 5 दूनी 10 करना शुरू कर दो दोस्तों। 10 गुणा 7 70, तो एलसीएम आ गया 70 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये इसका एलसीएम हो गया दोस्तों। तो एलसीएम निकाल लीजिए कितना होगा,
240, 70 गुणा 4, तो कितना हो गया दोस्तों? 70 गुणा 4, 7 चौक 28, 280, और 280 गुणा 3, तो लगभग हो गया 0, 8 या 24 का 4, 2 गया, और ये 840, 3 दूनी 6 और 840, तो 840 इसका एलसीएम आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया 840। अब 840 देखते हैं, ये 10,000 जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आई है, इसके आसपास किसको विभाजित कर पाता है? तो हमारे पास तो यही संख्या है, इसी को विभाजित करके देख लेते हैं। यदि इसको विभाजित करवा पा रहे हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा दोस्तों। बताइए, बात समझ में आई? तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहां पर हम इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो हमारी ये संख्या है, इसको आप 840 से विभाजित कीजिए। ये जो संख्या है इसको आप 840 से विभाजित कीजिए, क्योंकि इसको 840 से एलसीएम से विभाजित करने पे हमें पता चल जाएगा शेषफल कितना आ रहा है। शेषफल घटा देंगे, काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले 1 से कर लिया तो कितना हो गया दोस्तों? 840, 840 हो गया, तो कितना बचा? 0, और यहां बचा हमारे पास 6, और यहां बचा हमारे पास 1। फिर हमने वापस से ले लिया, फिर हमने 1 से कर लिया, तो हमारे पास कितना बचा? 840। अब की बार कितना बचा? 0, और यहां बचेगा आपके बार हमारे पास 6, और यहां बचा हमारे पास 15, यानी 760। तो देखिए, ये जो नंबर है, यदि मैं इसमें 760 को माइनस कर दूं, यदि मैं इस नंबर में 760 को माइनस कर दूं, तो वो 840 से पूर्णतः विभाजित होता होगा। तो ऐसा नंबर जो, तो कर लीजिए, ये लीजिए, मैंने कर लिया इसको 10,000 को किससे? 760 से माइनस, ये कर लीजिए, ठीक है। कर दीजिए आप इसको माइनस, तो 0 आया, ऊपर कितना रहेगा? 10, तो 4 आ जाएगा, और ऊपर कितना रहेगा? 9, तो 2 आ जाएगा, और ये आ गया 9242। तो 9242 ऐसी संख्या है जिसको 840 विभाजित करता है, परंतु ये क्या है? ये 4 डिजिट की हो गई। हमने पूछा था 5 डिजिट की, परंतु ये किसकी हो गई? 4 डिजिट की हो गई। लेकिन मेरा काम आसान हो गया, इसमें 840 और जोड़ दो भैया। मेरा काम इतना आसान हो गया कि इसमें क्या करो, ये 4 डिजिट की ऐसे 5 डिजिट की बना दो। तो 5 डिजिट की बनाने के लिए क्या करूं मैं? इसमें एक 840 जोड़ दूं, क्योंकि 840 से तो विभाजित हो रहा है, तो इसमें एक 840 और जोड़ दो। ये बात, ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो बताइए। यानी 9240 जो है, ये 4 डिजिट की संख्या है जो 840 से विभाजित होती है। हमें चाहिए 5 की, तो इसमें अगर एक 840 जोड़ दूंगा तो मेरे घर से तो कुछ नहीं जा रहा, ना आपके घर से जा रहा। जोड़ दीजिए, क्या पता 5 डिजिट की बन जाए, तो कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 9240 और 840, तो दोस्तों कितना हो गया? 08100 बन गया, 10080। तो ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या, जो कि किससे विभाजित होती है? इन सभी से। ये लिख लीजिए उत्तर और आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया सवाल आपके पास ये हो चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसके एप्लीकेशन आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। अब मैं आपको एप्लीकेशन की पहचान बता देता हूं। बहुत सारे सवाल आएंगे, मैंने इसमें से कुछ सवाल आपके लिए लिए हैं, बहुत बढ़िया सवाल लिए। एप्लीकेशन की पहचान क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी पहचान क्या है? यदि जैसे कि मान लो कोई रेस हो रही है गोल ट्रैक पर, या कोई भी ऐसा काम हो रहा है कि जो, या घंटी बज रही है, एक टाइम पे कितने टाइम इंटरवल में घंटी बजती है, फिर दूसरी घंटी इतने टाइम में बजती है, तीसरी घंटी, अब बताओ अगली बार ये घंटियां लगातार कब बजेंगी। तो जब ऐसे सवाल आए जिसमें आगे की कहानी पूछ रहा हो कि अगली बार ये कब होगा, अब ये बताओ, अभी हो चुका, अब अगली बार ये कब होगा, ध्यान रखिएगा एलसीएम का सवाल है, ध्यान रखिएगा एलसीएम का सवाल है। एचसीएफ के सवाल में कैसे आएगा? 2-4 चीजें अलग अलग दे देगा, 2-4 चीजें
अलग अलग दे देगा और कहेगा या तो इनको बराबर बराबर कतारों में लगा दो या बराबर बराबर नाप दो, कुछ इस तरह की बात करेगा। नहीं वो नंबर इनसे छोटा होगा तो समझ जाइएगा एचसीएफ का सवाल है। समझाने में सबसे सरल चीज यही है। अब देखिए ये सवाल कैसे समझ में आता है। 3 टैंकर कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर, 65 लीटर ऑफ डीजल। टेक द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। यानी 3 कंटेनर है जिनका में से जिसमें 403 लीटर डीजल आता है, एक में 434 लीटर आता है, एक में 465 लीटर डीजल आता है। अब आपको एक ही कंटेनर चाहिए ऐसी क्षमता वाला, और वो भी अधिकतम क्षमता वाला, जो तीनों को नाप दे। यानी मान लो ऐसे कि आपने एक लिया कंटेनर, ये कंटेनर आपने लिया और ये कंटेनर मुझे नहीं पता कितने लीटर का है, 403 लीटर वाले से भी नाप दिया इसने। ठीक दोस्तों, 434 वाला भी भर भर के आपने डाला, वो भी पूरा नाप दिया इसने, और 465 वाला भी आपने इसमें से भर भर के डाला और वो भी इसने पूरा नाप दिया। तो कहीं ना कहीं जब तक वो कंटेनर का जो लीटर है वो इनके पहाड़ों में नहीं आएगा, इनके टेबल में नहीं आएगा, तो क्या वो नाप पाएगा? नहीं। तो वो जो मैंने लीटर लिया है वो उसका टेबल में ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो, यानी तीनों में आता हो, तो एचसीएफ सीधा समझ में आ रहा है। और इसका एचसीएफ निकालना कौन सी महाभारत है, निकाल दीजिए एचसीएफ। 465 और 434, 434 कितना बचा दोस्तों? 31 कितना बचा? 31। इस 31 को 403 से और करके देख लेना। ये जरूर ध्यान रखना, आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ते, मैंने छोड़ दिया, आप नहीं छोड़ना। 31 को 403 से और करके देख लो, ये भी हो रहा होगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 31। और नहीं हो रहा होगा तो ये उत्तर नहीं आएगा, करके देख लेते हैं। अब 403 को 31 से करके देख लो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 403 का ये हो जाएगा हमारा 31 एकम 31, बचा कितना? 9, 93, और 31 तिया 93। ये लीजिए भाई साहब, ये भी हो गया। तो उत्तर हमारा 31 लीटर का एक वो ले लीजिए नापने वाला, वो तीनों में से नाप देगा, इसमें भी पूरा नाप देगा, इसमें भी पूरा नाप देगा और इसमें भी पूरा नाप देगा। तो आपको सवाल ऐसे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखिए, जैसे ये है ABC स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम एंड द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इन ए सर्कुलर स्टेडियम। एक सर्कुलर स्टेडियम है, उसमें जो है ABC ने भागना शुरू करा। A कंप्लीट द राउंड इन 252 सेकेंड, 252 सेकेंड में कंप्लीट करता है, B इन 308 सेकेंड एंड C इन 198 सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक ही दिशा में दो बार हो गया, कोई बात नहीं, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। A लगभग 252 सेकंड लेता है, B लगभग 308 सेकंड लेता है और C लगभग 198 सेकंड लेता है। कितने समय बाद वो फिर प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे? तो मैंने बताया था ना। अब ध्यान रखो, अब ऐसा नंबर निकालना है जिसको ये तीनों काटते हों, और वो सबसे छोटा होना चाहिए जिसको ये तीनों काटते हों। मैं यहां पर एक n नंबर लिख देता हूं। उस n को कौन कौन काटे? 252 भी काटे, 308 भी काटे और 198 भी काटे। तो जब ये इसको काटेगा तो, और ये नंबर सबसे छोटा होगा काटने में, तो ये क्या होगा? इसका एलसीएम। तो क्योंकि इनके उसमें आ जाएगा तभी तो मिलेंगे। देखिए 252 गुणा x कर लेते हैं, 252 गुणा x, 308 गुणा y कर लेते हैं, 198 गुणा z कर लेते हैं। वो n होना चाहिए ताकि ये उस समय पे मिल जाएं। अगर इनके पहाड़ों में नहीं आएगा तो कभी मिलेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, आपको इन 3 नंबरों का एलसीएम ले लेना है। क्वेश्चन बिल्कुल यही खत्म है, बहुत लंबी लैंग्वेज थी। एलसीएम ऑफ किसका? एलसीएम ऑफ 252, 308 और दोस्तों 198। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप बहुत समझदार हैं। इन तीनों का एलसीएम निकाल के आप मुझे आंसर बताएंगे। सेकंड में आंसर आएगा, हमने मिनट में दे रखे हैं, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, आप जो है इनको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये बहुत आसान सा सरल सा सवाल है, आप इसको जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देयर आर
24 पीचेस, 36 एप्रिकॉट एंड 60 बनानास एंड दे हैव टू बी अरेंज इन सेवरल रोज। फिर वही सवाल आया जो मैंने आपको बताया, रोज में लगाना हो। इन सच ए वे दैट एवरी रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ओनली वन टाइप। एक ही टाइप के फ्रूट उसकी रो में लगे हुए हों, एक ही टाइप के फ्रूट उसकी रो में। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन? 24 आड़ू, 36 खुमानी और 60 केले, ये लगाने आपको। एक मान लो सेल्फ रख लो, कुछ भी रख लो, उनमें लगाने हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से लगाने हैं भाई। यहां कुछ रख दिया, आड़ू रख दिए, यहाँ आड़ू रख दिया, केले रख दिए, यहां कुछ रख दिए, इस तरह से आपको टोकरे में या कहीं भी लगाने हैं, ठीक है। तो ऐसा होने के लिए आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? ऐसा होने के लिए आवश्यक पंक्तियों की हमें पंक्तियां बता देनी है बस, ये पंक्तियां कितनी होंगी। तो सीधी सीधी सी बात है, आप देखिए एक ऐसा नंबर सोचिए जिसको ये भी डिवाइड, यानी जिससे ये डिवाइड भी होता हो, ये भी और ये भी, यानी ऐसा छोटा नंबर जो जिसका हम टेबल पढ़े तो 24 भी आ जाए। मान लो जैसे 6 चौक 24, 6 छिंग 36 और 6 ढाई 60। तो ऐसे नंबर हमें सोचने हैं। तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं दोस्तों। एचसीएफ निकालना क्या आपको पता ही है, इसका तो ऐसे निकाल लेंगे 24, 36 और 60। मुझे देखिए पहले 6 रहा है, तो 6 का मतलब कितना हो गया, 6 चौक 24 और 9 छिंग 6 छिंग 36 और ढाई। अब कोई भी कॉमन मिलेगा ही नहीं, तो 6 हो गए, 6 हो गए। बात समझ में आई? तो इसका एचसीएफ आ गया 6, इसका एचसीएफ आ गया 6। तो अब आप सोचिए 6 इसका हाईएस्ट नंबर है, जो आड़ुओं की 4 पंक्ति हो जाएंगी, इसकी 6 पंक्ति हो जाएंगी और इसकी 10 पंक्तियां हो जाएंगी, जिनमें 6-6 फल आप रख सकते हो, जिनमें आप 6-6 फल, प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के फलों को रखना है हमें। प्रत्येक पंक्ति में कैसे रखना है? ऐसा होने के लिए आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। तो यानी आप निकालना चाहो तो पंक्ति भी निकाल सकते हो। देखो 4 तो ये हो गए, 6 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो 20 तो ऐसे सेल्फ लगेंगे और उनमें 6-6 फल धर दियो। 20 ऐसी सेल्फ लगेंगे और उनमें 6-6 फल रख देना, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही सवाल आ गया। ए मिल्क वेंडर 21 लीटर ऑफ काउ मिल्क, 42 मीटर ऑफ टोन्ड मिल्क एंड 63 लीटर ऑफ डबल टोन्ड मिल्क। If you want to pack them in cans so that each can contain same liter of milk and does not want to mix any two kind, यानी उसके पास देखिए 21 लीटर तो हमारे है गाय का दूध, 42 लीटर टोन्ड दूध और 63 लीटर डबल टोन्ड है, और उसको मिलाना नहीं है, और कुछ कैन में भर के रखना है, ठीक है। तो कैन में भर के रखना है। यदि वह उन्हें डिब्बे में पैक करना चाहता है ताकि प्रत्येक डिब्बे में समान लीटर दूध हो, यानी एक ही उतना ही लीटर आए भाई। जैसे डब्बे पैक हो जाते हैं 1 लीटर के, 2 लीटर के, 3 लीटर के, अब वो कितने लीटर का डब्बा पैक करे ये आपको उसको बताना है। तो देखिए वही है, सबसे पहले तो आप इसका क्या निकालेंगे भाई, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ किसका निकालना है आपको, 21, 42 और 63, 21, 42 और 63। तो इसका एचसीएफ मेरे को 21 ही दिखाई दे रहा है, एकम दूनी तिया और तो खत्म। तो इनका एचसीएफ हो गया 21, ठीक है। तो अब आप देखिए उसको 21 लीटर पैक करना है, एक डब्बे में 21 लीटर आना चाहिए। अब डब्बे की संख्या बता दो, एक डब्बे में कितना लीटर आना चाहिए, 21। एक डब्बे में दोस्तों कितना लीटर आना चाहिए, 21। तो देखो जो काउ मिल्क है, काउ मिल्क का एक डब्बा बन जाएगा, काउ मिल्क का एक कैन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। चलो टोन्ड मिल्क का बता दो, टोन्ड मिल्क के 2 कैन बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगी भाई, 21 के 2 कैन बन जाएंगे। और डबल टोन्ड का बता दो, डबल टोन्ड के दोस्तों 3 कैन बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। तो 2 कैन, 3 कैन, 3 और 2 5 और 1 6 कैन में उसका काम बन जाएगा।
भैया 21-21 की 6 कैन खरीद लाओ और उसको बोलो 21-21 की 6 कैन लेके आए और अपना काम चलाए, उसके दूध सेपरेट भी रहेंगे और बिक भी जाएंगे। 21-21 की 6 कैने उसको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। The LCM of two positive integer is twice the larger number. The difference of smaller number and the SCF of two number is 4, the smaller number. अब ये वही बात आ गई कि भाई दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त है बड़ी संख्या के दोगुना होता है, छोटी संख्या और दो संख्याओं का SCF का अंतर जो है वो 4 है, निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन के पॉइंट्स को पकड़ो। द LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ट्वाइस द लार्जर नंबर। तो मैं लार्जर नंबर को, मैं मान लो लार्जर नंबर को मैं x लिख देता हूं। ठीक है, एक मैं लार्जर नंबर लिख देता हूं, एक मैं स्मॉलर नंबर लिख देता हूं, छोटे वाला x। तो लार्जर को मैंने कैपिटल X लिख दिया और उसको स्मॉल x लिख दिया। बात समझ में आई? द LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ट्वाइस द लार्जर नंबर। तो LCM कितना हो गया दोस्तों? सीधी सीधी बात है, 2x हो गया। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड SCF ऑफ टू नंबर इज 4। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर एंड SCF, तो अगर मैं x में से SCF घटाऊं तो क्या ये 4 आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर मैं x में से SCF घटाऊं, देखिए SCF में से x नहीं घटेगा क्योंकि SCF ही तो छोटा होगा, उन दोनों से ही छोटा होगा। तो x माइनस SCF, और भाषा भी वही बोल रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये, बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो हमारे पास देखिए अब आपके पास जो है एक नंबर x कितना आ गया दोस्तों? 4 प्लस HCF। तो आपके पास 4 प्लस HCF आ गया, एक नंबर x है। फिर वही लगाना है आपको, दोनों का प्रोडक्ट के अलावा मुझे पता ही नहीं कुछ भी, लगा दीजिए। तो x गुणा x इज इक्वल टू LCM कितना है? 2x, और SCF कितना है? 4 प्लस SCF कितना है दोस्तों इसका? SCF तो SCF ही है, SCF इसको यहां से हटा दीजिए, SCF निकाल लीजिए इसका कितना है। ठीक है, तो ये 2x हो गया दोस्तों नंबर LCM, और SCF कितना होगा इसका? SCF हो जाएगा x माइनस 4। कितना हो जाएगा? x माइनस 4। समझ में आ गई बात? देखिए क्या किया हमने करा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इनटू LCM और S। तो LCM तो देखिए 2x हो गया, और SCF कहां से निकल जाएगा? यहां से निकाल लीजिए। SCF इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा x माइनस 4, x माइनस 4, वही मैंने रख दिया। तो देखिए बड़े वाले x से बड़े वाला x कट गया, और छोटे वाला x इज इक्वल टू 2x माइनस 8, ये इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। बहुत जल्दी सवाल हो गया है, x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो छोटी संख्या आप ज्ञात कर सकते हो, 8 हो गई। आगे बढ़ो, ने छोटी पूछी है, कोई टेंशन नहीं, छोटी संख्या ज्ञात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द 3 नंबर आर इन रेशो 2 3 4 एंड देयर SCF इज इतना, द LCM ऑफ द नंबर। अब दोस्तों ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, SCF 12 है तो पहला नंबर क्या हो गया? 24, दूसरा नंबर क्या हो गया? 36, तीसरा नंबर क्या हो गया? 48। इनका LCM निकाल लोगे? LCM निकाल लीजिएगा दोस्तों, और हमें इसका आंसर आप बताएंगे। इजी है बहुत क्वेश्चन। द 3 नंबर आर इन रेशो, तो जो मैं रेशो को x मानूंगा, मैं पहले भी करा चुका हूं ये सवाल, वही SCF होगा और वो 12 होगा। टेंशन क्यों पालनी है, नंबर ही लिखो सीधा डायरेक्ट। नहीं समझे? समझ गए ना? आपने 2x माना, पहला नंबर 2x, दूसरा नंबर 3x, चौथा नंबर 4x। अब ये x है क्या जो तीनों में कॉमन? SCF ही तो है, और वो 12 है। तो पहला नंबर 24, दूसरा नंबर 36, तीसरा नंबर 48। अब इनका LCM हम निकालना आपको नहीं सिखाएंगे, आपको बहुत अच्छे से आता है, निकाल लीजिएगा दोस्तों। चलिए इजी सवाल हो गए आपके लिए बहुत। अब अगला सवाल देखिए, 3 नंबर विच आर co-primes to one another are such that the product of first 2 number is 551 and that of last 2 number is 1073. The sum of the 3 number. The sum of the 3 number. देखिए दोस्तों, ये सवाल मैंने इसलिए डाला है, मैं आपको साफ बता देता हूं, ये सवाल मैंने इसलिए डाला है,
अगर आपके 19, 29 ये सब पहाड़े नहीं हैं या आप कुछ ऐसे नंबर नहीं देख पाएंगे तो आप इनको कर नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए इसने क्या कहा है, 3 संख्याएं जो एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी हैं कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो हमें यह बताना है दोस्तों कि वो द सम ऑफ 3 नंबर क्या होंगे, द सम ऑफ 3 नंबर हमारे क्या होंगे। बात समझ में आ गई? तो देखिए मैंने इस सवाल को डालने का मेन उद्देश्य क्या है, ये जो 551 है, ठीक है, ये बना है 2 नंबरों से मिलके, 1 गुणा 2 नंबर बराबर 551 और 2 गुणा 3 नंबर से मिल 3 नंबर का ना, तो ये बना है हमारा कितना 1073। ये जो बना है हमारा, ये बना है दोस्तों 1073। बात समझ में आ गई आपको? 1073, तो 1073 से बना है। अब देखिए हमारा कराने का उद्देश्य क्या है इसको। अब देखिए आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो 551 के हों, ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं जो 551 को। वैसे इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य मेरा ये है, आपसे नहीं निकलेंगे, 19-29 हैं, काफी टफ सवाल था। तो ऐसा सवाल यदि कोई नहीं कराए तो हम तो कराएंगे ही, कि ये गलती से डायरेक्ट आ जाए तो आप कर तो सकते हो 19-29 करके देख लीजिएगा, 551 ही बैठेगा दोस्तों। करके देख लीजिए आप कितना बैठेगा, 551 बैठेगा यदि आप 19 की गुणा करते हैं 29 से, ठीक है दोस्तों। और अब दूसरा नंबर कितना है 1073, तो 1073 दोस्तों इसको आप 29 से भाग करके देख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2937। है नहीं टफ क्वेश्चन? 2937। तो 3 नंबर जो हो गए वो हो गए 19, 29 और 37। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए हमने डाल दिया क्योंकि आपसे वहां पर ये 351 में वो रह जाते। इनके 2 पार्ट ऐसे होने थे जो इसको विभाजित, यानी जिसके पहाड़ में तो 19 और 29 जो है वो आता है 351 बनाता है, और दूसरा 29 और 37, क्योंकि दूसरा तो सेम है तो 29 वाला सेम है। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों 19, दूसरा नंबर दोस्तों कितना हो जाएगा 29 और तीसरा नंबर कितना हो जाएगा 37। ये सवाल डालने का इसलिए हमारा उद्देश्य था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान सवाल है, आप कर सकते हैं इसको। इफ ए एंड बी आर द एचसीएफ एंड एलसीएम रेस्पेक्टिवली ऑफ द 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स एंड वाई, और ए और बी एक्स वाई के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब एंड बी क्यूब। वो कह रहा है ए और बी एचसीएफ और एलसीएम है 2 नंबर के। ए तो जो है वो एचसीएफ है और बी जो है वो एलसीएम है, ठीक है, 2 नंबर के, ठीक है, अलजेब्रिक ऑफ 2 नंबर। और 2 नंबर कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। तो देखिए हमें ये तो बताइए ए गुणा बी बराबर एक्स गुणा वाई होगा, ये हमें पता है, और उसने हमें दे दिया a प्लस बी बराबर x प्लस वाई है, ये उसने हमें दे दिया। तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि a बराबर x है या y होगा और b बराबर दूसरे के होगा। तो मैं मान लेता हूं a बराबर x और b बराबर y। क्वेश्चन सॉल्व। तो बताइए कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहां हम करेंगे और तुरंत हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे लेके आए हैं, सारी टाइप कवर कर ली है हमने आपके लिए। बस आपका जो प्यार है वो हमें मिलता रहे, और आपको पता है किस रूप में आप हमें प्यार दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर सबसे ज्यादा कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो सबके पास पहुंच जाए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए जो है बहुत बढ़िया कंटेंट और लेक्चर लेके आ रहे हैं। अब आप लोग हमें सब्सक्राइब करके जो हमारा मोटिवेशन है उसको और बढ़ाइए, ताकि हम और अच्छे लेक्चर आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।